पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक छोटा जहाज ग्वादर एयरपोर्ट पर टेक ऑफ के लिए बिल्कुल तैयार था। अचानक इत्तला मिली कि एक जहाज हाईजैक हुआ है। अगले चंद घंटों में पीआईए की फ्लाइट 544 नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइंस बनने वाली थी। इतना मुश्किल कि पाकिस्तान को मजबूरन इंडिया का फ्लैग लहराना पड़ गया। नाजरीन, ये 25 मई 1998 की शाम थी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस या फिर पीआईए की फ्लाइट 544 बलूचिस्तान के शहर तुर्बत से टेक ऑफ हुई और ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुई। यहाँ 3 पैसेंजर्स उतर गए और एक नया पैसेंजर ऑन बोर्ड हो गया। पैसेंजर बोर्डिंग के बाद जहाज ने शाम के 5:55 पर टेक ऑफ किया और अब इसका अगला और फाइनल स्टॉप कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट था। ग्वादर एयरपोर्ट से टेक ऑफ किए अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि एक पैसेंजर उठा और कॉकपिट की तरफ जाने लगा। आपको यहाँ बताते चलें कि जिस वक्त पीआईए की फ्लाइट 544 में ये सब कुछ हो रहा था, उसके 3 दिनों के बाद यानी 28 मई 1998 वाले दिन पाकिस्तान को अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट बलूचिस्तान प्रोविंस की चगाई डिस्ट्रिक्ट की पहाड़ियों पे करना था। यही वजह है कि अपने पहले न्यूक्लियर टेस्ट से पहले पाकिस्तान किसी किस्म की गड़बड़ नहीं चाहता था, लेकिन ना चाहते हुए भी जिसका डर था वही हुआ। उधर पीआईए फ्लाइट 544 के कॉकपिट में जबरदस्ती घुसने वाले शख्स ने अपना पिस्टल निकाला और पायलट को कहा कि जहाज हाईजैक कर लिया गया है। हाईजैकर्स ने सारे पैसेंजर्स को वार्निंग दी कि चालाकी दिखाने की सूरत में जहाज को बॉम्ब से उड़ा दिया जाएगा, जो इनमें से एक ने अपने जिस्म पे बांधा हुआ है। तीनों हाईजैकर्स बज़ाहिर पढ़े लिखे नहीं लगते थे। उन्होंने शलवार कमीज पहन रखी थी और क्योंकि वो तुर्बत से बोर्ड हुए हैं तो इस बात के काफी चांसेस थे कि इनका ताल्लुक भी बलूचिस्तान प्रोविंस से है। पर आखिर हाईजैकर्स की डिमांड क्या थी? उधर कॉकपिट में मौजूद हाईजैकर ने कैप्टन उजैर खान से डिमांड की कि प्लेन को कराची के बजाय सीधा इंडिया के कैपिटल न्यू दिल्ली लेकर जाए। उनका ख्याल था कि हम पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ हैं तो शायद हमें इंडिया में सॉफ्ट कॉर्नर मिल जाएगा। फ्लाइट 544 के कैप्टन ने बंदूक की नोक के नीचे जहाज की डायरेक्शन इंडिया की तरफ कर दी और अनाउंसमेंट करके पैसेंजर्स को भी इतला दी कि हम इंडिया के शहर न्यू दिल्ली में लैंड करेंगे। पीआईए फ्लाइट 544 अब कराची को क्रॉस करती हुई पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर की तरफ बढ़ रही थी। इतने में पायलट ने हाईजैकर को कहा कि ये छोटा फोकर F-27 जहाज है जिसमें इतना फ्यूल नहीं होता कि हम सीधा 1100 किलोमीटर दूर न्यू दिल्ली जा सकें। हाईजैकर्स इस बात पर राजी हो गए तो पायलट ने कंट्रोल टावर से राब्ता किया और बुज एयरपोर्ट पर लैंडिंग की परमिशन मांगी। पूरे पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पर पहले से इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी थी कि फ्लाइट 544 हाईजैक हो चुकी है। आगे से हैदराबाद एयरपोर्ट की अथॉरिटीज ने भी खुद को बुज एयरपोर्ट ही जाहिर करते हुए कैप्टन को लैंडिंग की परमिशन दे दी। एयरपोर्ट अथॉरिटीज को कहा गया कि वो फौरन पूरे एयरपोर्ट से तमाम निशानात मिटा दें जिससे एयरपोर्ट की पहचान होती है। एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने टर्मिनल बिल्डिंग पे लिखा हुआ हैदराबाद का नाम छुपा दिया, पूरे एयरपोर्ट से साइन बोर्ड्स हटा दिए, लाइट्स ऑफ कर दी और यहाँ तक के बिल्डिंग पे लगे पाकिस्तान के झंडे को हटाकर इंडिया का झंडा भी लहरा दिया गया। रेंजर्स और पुलिस की गाड़ियां एयरपोर्ट पर ही अपनी लाइट्स बंद करके खड़ी हो गईं, लेकिन ये सब कुछ इतनी अचानक से हुआ कि किसी को भी अगला प्लान ऑफ एक्शन मालूम नहीं था। करीब 1 घंटे तक खामोशी रही, लेकिन फिर रात के 11:35 पर जहाज का दरवाजा खुलता है और अंदर से ग्राउंड इंजीनियर सजाद चौधरी को बाहर भेजा जाता है। हाईजैकर्स जो समझ रहे थे कि वो इंडिया के बुज एयरपोर्ट पे लैंड हुए हैं, उनकी डिमांड थी कि वो इंडिया में पाकिस्तान हाई कमिश्नर से मीटिंग करना चाहते हैं। उनकी सबसे बड़ी डिमांड बलूचिस्तान में न्यूक्लियर टेस्टिंग को रोकना था। लिहाजा पुलिस वालों ने खुद को इंडियन जाहिर करके हाईजैकर से इंटरेक्शन करने का फैसला किया। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अख्तर गोरचानी ने अपना नाम मनोज कुमार रखा, एएसपी उस्मान अनवर रामचंद्र बने और डिप्टी कमिश्नर सोहेल शाह गोपी चंद बने। एसएसपी अख्तर गोरचानी जो वैसे भी बलोची लैंग्वेज जानते थे, वो हाईजैकर्स की आपसी गुफ्तगू को बड़ी आसानी से समझ पा रहे थे, लेकिन उन्होंने उनको बिल्कुल भी शक नहीं होने दिया। एसएसपी ने अपने इंटरव्यू में बताया कि सुबह होने में सिर्फ 2 घंटे बचे थे, लेकिन आर्मी कमांडोज का कोई अता पता नहीं था। अब मैं उनको बार बार कह रहा हूँ कि यार अब कमांडोज किस वक्त आएंगे, ये कोई हद हो गई है। मतलब 5 घंटे गुजर गए हैं, अब थोड़ी देर में घंटे 2 बाद यहाँ फजर की अजानें शुरू हो। तीनों हाईजैकर्स का असल नाम शाह सवार बलोच, साबिर बलोच और साबिर रिंद बताया गया।
जबकि वो प्लेन में जमाल हुसैन, अनवर हुसैन और गुलाम हुसैन के नामों से ट्रैवल कर रहे थे। इस पूरे क्लाइमेक्स में कोई कैजुअल्टी नहीं हुई और तमाम पैसेंजर्स को सेफली वापस उसी जहाज में कराची रवाना कर दिया गया। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।